नमस्कार, माझ्या साम्राज्यामध्ये मी श्रद्धा ठोंबरे तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। ठाण्यात काही दिवसांपूर्वी मनसेचे पदाधिकारी जमील शेख यांची डोक्यात गोळी घालून हत्या करण्यात आली होती। क्लस्टरला विरोध केल्यामुळे ही हत्या करण्यात आली आहे असा गंभीर आरोप मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी केला आहे। आज त्याच संदर्भात ठाण्यातील रेस्ट हाऊस कोर्ट नाका येथे जमील शेख यांना न्याय मिळावा म्हणून अनेक जनता जमली आहे, अनेक मनसेचे नेते जमले आहेत। आपण त्यांच्याकडून नेमका त्यांच्या मागण्या काय आहेत हे जाणून घेऊ। तो ही खूप गंभीर गोष्ट आहे। त्याने तिथला शिक्षणातला भ्रष्टाचार बाहेर काढला होता आणि त्याच्या विरोधात जर आयुक्तांचा पीए जर सुपारी देत असेल तर मला वाटतं याच्यापेक्षा जास्त गोष्ट मोठी काय असेल। मी पुन्हा सांगतो, जमीलच्या आमची जी मदत झालेली आहे ती क्लस्टरमधून झालेली आहे आणि यात फक्त राजकीय नेते नव्हे तर स्थानिक किंवा इथल्या जे ठाणे महानगरपालिकेचे जे अधिकारी आहेत यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे। कारण जमीलची तशी कोणाशी दुश्मनी नव्हती। जमील हा, तुम्ही जर आज जमीलच्या घरी गेलात तर आजही त्याच्या घराचं छप्पर पडलंय। एवढे वर्ष राजकारणात राहिल्याच्या नंतर त्या माणसाने काहीही कमवलं नाही। आज ठाण्यातल्या प्रत्येक नगरसेवकाचा बंगला आहे आणि एक सामाजिक कार्यकर्त्याच्या जर घराचं छप्पर पडलं असेल तर मला असं वाटतंय की हा कार्यकर्ता खूप इमानदार होता आणि इमानदारीने काम करायचा। क्लस्टरच्या बाबतीत, तिथल्या स्थानिक होणाऱ्या प्रश्नांच्या बाबतीत तो अतिशय ओरडून तिडकीने बोलायचा आणि सतत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तो प्रयत्न, तिथल्या स्थानिक लोकांना प्रयत्न करतात। तसा जमीलचा संबंध हा राबोडीच्या बाहेर कधी आला नाही। त्यामुळे आम्हाला पूर्ण डाऊट आहे की जमीलच्या बाबतीत जे घडलंय ते त्याचं षडयंत्र हे राबोडीतच घडलंय आणि त्याचा ब्रेन देखील राबोडीमध्येच आहे। सर, ऐसा सुनने में आया है कि जो बाइक जिसकी थी उसको तो वो आरोपी को पकड़ा गया था, तो क्या ये सही है? अभी देखिए, पुलिस उनका काम कर रही है। हमें पुलिस के कोई भी काम में इंटरफेयर नहीं करना है। वो उनकी जो इंक्वायरी चालू है वो सही दिशा में चालू है, ऐसा हमको पता है। तो पुलिस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कोई भी चीज़ का एक वक्त हर एक आदमी को देना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ जो प्रोटेस्ट किया है वो शांति से कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं निकला तो हम लोग हमारे तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्टाइल से ये आंदोलन करेंगे। मतलब सर, आप ये बोल रहे हैं कि पुलिस का मनसे कार्यकर्ता जमील शेख के इसमें पूरा कॉर्पोरेशन आ रहा है, पुलिस मतलब अपना काम अच्छे से कर रही है? पुलिस उनका काम अच्छी तरीके से कर रही है, हमारा उसके ऊपर ध्यान है। हर चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ की हम मालूमात ले रहे हैं। अगर इसमें कुछ नहीं हुआ, अगर हमको न्याय नहीं मिला ऐसा हमको लगा तो फिर हम हमारे तरीके से न्याय मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद भी आप लोग मीन्स ऐसे ही आंदोलन करने वाले? देखिए, ये तो शांति का आंदोलन है। शांति से हम पैगाम देना, हर थाने के लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है, एक अच्छे लड़के की मौत हुई है जो लोगों के लिए भागता था। तो इसलिए आज हम इधर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कि पूरे थाने को पता चलना चाहिए कि जो आज एक आपको चीज़ बताता हूँ, हर एक थाने में जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके मन में डर है कि मेरा भी जमील शेख ना हो जाए। तो ये डर पुलिस ने मिटाना चाहिए हर आदमी के मन से। मैं जितने भी सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ ना तो वो बोलते हैं यार हमको भी डर लगा, हमारे घर वाले बोलते घर से बाहर मत निकलो। तो अगर थाना में गुंडा राज लाना है या लोगों का राज लाना है ये अभी पुलिस तय करेगी। सर, 2 वर्ष आधी पण त्यांच्यावर हल्ला झाला होता आणि आता 7 वर्ष आधी आणि आता पुन्हा एकदा ते झालं, त्यामध्ये त्यांचा जीव गेला आणि आताच गेले 7 दिवस झाले पोलिसांकडून आरोपींचा काहीही पत्ता नाही लागला। असं नाही म्हणता येणार, कारण ही सस्पेन्स मर्डर होती, असं पोलिसांना दोष देऊन होणार नाही। पोलिसांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे। पोलीस त्यांच्या पद्धतीने जे काम करायचं ते करतील आणि प्रत्येकाला एक वेळ द्यायला पाहिजे। आपण 24 तासाच्या आत आरोपी भेटले पाहिजेत असं होत नाही, कारण ही जी मर्डर झालेली आहे ही अतिशय सस्पेन्सरित्या झालेली आहे। सो एखाद्या मार्केटमध्ये हत्या झाली, 10 लोक एकत्र आली, तलवारीने वार केला, सो ती हत्यात आपण अपेक्षा बाळगू की तत्काळ मिळाली पाहिजे। यात खूप मोठं षडयंत्र आहे। ही जी मर्डर केली आहे, जसं जावेदने सांगितलं की एखाद्याला मारायचं असेल तर एका कोपऱ्यात मारेल ना, भर बाजारात का मारेल? भर बाजारात जर त्याला मारलंय याचा अर्थ त्याला संपूर्ण राबोडीला एक दहशत तयार करायची होती आणि आमच्या विरोधात जाऊ नका नाही तर तुमचा हाच हाल होईल असं राबोडीला मेसेज द्यायचा होता, म्हणून भर मार्केटमध्ये ही हत्या करण्यात आली। सर, एक मिनिट सर, तुम्ही सांगितलं, जावेदभाई पण बोलत क्लस्टरमुळे हत्या झालेली आहे। राबोडीत क्लस्टरला विरोध मनसेचा कायम राहणार आहे का? 100% कायम राहणार आहे।
जर तिथली लोक तुमच्या सोबत नसतील तर तुम्ही बळजबरी काय करता? घरं कोणाची आहेत? तिथल्या स्थानिक लोकांची. मग त्यांना विचारा ना तुम्हाला काय हवंय काय नको. तुम्ही का लागता? म्हणजे ते 1,500 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे म्हणून तुम्ही त्यांच्या अंगावर लादणार का? आणि एवढंच करायचं ना त्या याला जा ना किसन नगरला, तिथली लोक जीव मुठीत घेऊन बसले, तिथे काय होत नाहीये. पण जिथे मार्केट स्टेशन महत्वाचे एरिया तिथे आमचं लक्ष आहे क्लस्टरला. का नाही? तिकडे लोक येणार नाही राहायला, घरं विकली जाणार नाहीत म्हणून तिकडे क्लस्टर होत नाही. आणि हा ठाण्यातला मध्यवर्ती भाग कोर्टाच्या बाजूला जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून 5 मिनिटावर आहे म्हणून तुम्ही इथे लोकांना बळजबरी करणार? जिथे गरज आहे तिथे क्लस्टर आणलं कशाला? ज्या लोकांना गरज आहे. सो सगळ्यात जास्त आज ठाण्यात गरज किसन नगरच्या लोकांना आहे, तिथे क्लस्टर लाभवा. बाकीच्या ठिकाणी बळजबरी करू नका आमच्यावर क्लस्टरची. सर या घटनेनंतर ना बऱ्याच ठिकाणी क्लस्टरचं जे काम आहे ना ते थांबवण्यात आलेलं आहे. तर आता ऐकण्यात आले की राबोडीत पण क्लस्टरचं जे काम आहे थांबवण्यात आले. राबोडीतलं क्लस्टरचं काम एवढ्या सहजासहजी सुरू होणार नाही. आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विरोधाला तुम्हाला सामोरंच जावं लागेल. आणि महत्वाची गोष्ट, क्लस्टरमुळे जर सामाजिक कार्यकर्त्यांचे जीव जाणार असतील तर पोलिसांनी यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्या भागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे. कारण आज एकावर हिंमत केली, उद्या दुसरा बेजावर तिथला नगरसेवक देखील हिंमत करेल की सामाजिक कार्यकर्त्यांना मारलं पाहिजे. कोण उभा राहील त्याचा हेच हाल होणार आहे. आणि तुम्ही गेले काही दिवस बघितलं असेल तर जमीन सातत्याने न्यूजवर आहेच क्लस्टरच्या विषयाला घेऊन. आणि हे आता आम्हाला संशय आहेत आणि पोलिसांना जे कळत आहेत पोलिस 7 वर्षापासून जमीन न्याय मागत होता, त्याला पोलीस प्रोटेक्शन मागत होता. तो त्यांनी कमिशनर ऑफिसला खूप लेटरबाजी केली होती, त्याला पोलीस प्रोटेक्शन मिळालं तर आधी हत्या झाली तसं. तर याच्या मागे राबोडीतला सूत्रधार आहे. आणि तुम्ही जर बघितलं राबोडीच्या 150 वर्षाच्या इतिहासात कधी बाहेरचा युद्ध असा कांड करून गेला नाही आमच्या इथे. लोकांना एक प्रकारची भीती वाटते राबोडीत जायला. पण बाजारात मारता याचा उद्देश काय? तुमच्या मार्फत फक्त मी ठाण्याच्या जनतेला नाही पण अख्ख्या महाराष्ट्र जनतेला एक विनंती करतो आणि त्यांना रिक्वेस्ट करतो की त्या माणसाला न्याय मिळवून द्यावा. जसे अविनाश जाधव साहेब बोलले तुम्हाला आता की त्याच्यात छप्पर पण पडलेला आहे त्या कार्यकर्त्याचा जमीनचा. तर त्याच्यासाठी बाहेरून शूटर मागवणे, 1.5 महिना त्याला टोचते, हे सगळं कोण करू शकतो? एवढे पैसे कोणाकडे आहेत? आमची फक्त एवढीच विनंती आहे पोलिसांकडनं की आम्हाला सूत्रधार लवकरात लवकर पकडून द्यावा, शूटरचा. बस हीच विनंती आहे. सर तुमची आणि जमीन शेख यांची खूप चांगली मैत्री सुद्धा होती आणि तुम्ही तुमच्या भावासोबत एक मनसेचा कार्यकर्ता देखील गमावला आहे. तर त्याबद्दल काय सांगाल? आणि या ठिकाणी आज अनेक लोक देखील जमलेले आहेत आणि त्यांच्या घरच्यांना आणि या संपूर्ण जनतेला कसा सपोर्ट असेल तुम्हाला? बघा, जनता आज अख्खी जनता राबोडीची बनाव बाहेरची बना. तर तुम्ही त्याचा मैत बघितला असेल, मैत देखताना कमीत कमी 12,000 लोक होती. आणि जसे अविनाश जाधव बोललेत की याच्यात कदाचित महापालिकेचे कर्मचारी पण इन्व्हॉल्व असतील. जसं आमचा उल्हासनगरच्या कार्यकर्त्यावर झाला तसं इथं पण होऊ शकतो. आणि क्लस्टर हा म्हणजे 1,500 ते 2,000 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे. मग ते राबोडीतच का चालावा? जसा अविनाश बोलला, जोर जबरदस्ती लोक त्यांच्यावर हे करत. आणि जेव्हा उठाव झाला जमीनचे नेहमी त्यांना जे माहिती होती महापालिकेचा आणून द्यायचं, जे गाईडलाईन्स होते क्लस्टरचे, आणि त्यामुळं लोकांचा उठाव झाला. आणि त्या उठावाच्या रिटॅलिएशनमध्ये हे मर्डर झालेलं आहे असं मला वाटतं. सर, ये जो मर्डर हुआ है वो भरे बाजार में दोपहर के वक्त, ये जो मर्डर हुआ है वो भरे बाजार में दोपहर के वक्त हुआ है राबोडी के अंदर. और आप लोग भी मान रहे हो कि ये डर और दहशत डालने के लिए ये किया गया है. तो मंत्री की तरफ से आप पूरी आवाम को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. सबसे पहले कि जमीन हर वक्त दोपहर की जोहर की नमाज के बाद वहाँ से निकल के मेरे घर आता था और 4:30 बजे तक मेरे घर पे रहता था. गए 1 महीने से लोगों के जो लोग यहाँ पर जमीन शेख के इंसाफ के लिए जमा हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सब इकट्ठा रह के हमको ये लड़ाई लड़नी है. पूरी तरह से न्याय व्यवस्था पर हमारा पूरा विश्वास है. लेकिन जिनका जो नेता हो या अधिकारी हो या टीएमसी के लोग हो या क्लस्टर को जमील भाई ने जो अपोज किया उसके बारे में हो, मुझे लगता है कि जमील भाई की अंत्य यात्रा पर हजारों लोग ऐसे ही नहीं आते. जमील भाई ने जितना काम कर रहा था वो उनकी अंत्य यात्रा देखकर हमें समझ में आता है. ऐसे ही किसी कार्यकर्ता के मयत में 5-10 हज़ार लोग नहीं आते.
तो ये अहमियत पुलिस लोग समझे, ये सरकार समझे। हम लोग शांततापूर्वक ये आंदोलन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है हमारे इस लड़ाई की। जब तक जमील भाई को न्याय नहीं मिलता हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। पूछना चाहते हैं कि आज जमील शेख के इंसाफ के लिए लोग रास्ते पर आए हुए हैं, उसमें आप भी शरीक हुए हैं। सबसे पहले ये राबड़ी के लिए कितना बड़ा नुकसान है जमील भाई का जाना, और जो आवाम यहाँ पर आई हुई है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जमील जो है हर घर का बच्चा था, वो हर लोगों के लिए लड़ाई करता था, हर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उसने काम किया है। और आज जो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आज जो उसका इंतकाल हुआ है, उसका जो मर्डर किया गया है, ये एक इंसानियत को बहुत बड़ा झटका है। अगर आज भी अवाम, राबड़ी की अवाम खास करके, अगर उसके इस कुर्बानी को नहीं समझ पाए तो आगे के लिए ये अवाम का कुछ नहीं हो सकता। हमको पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूलकर उसने जो अपनी कुर्बानी दिया है लोगों के लिए, जो लोगों के काम के लिए वो आगे बढ़ता था, और लोगों के काम के लिए जब उसको लोगों ने बुलाया वो हाजिर था। आज लोगों का काम ये है कि इंसानियत के नाते उसके लिए जो है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसके बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद से आगे आना चाहिए। और जो कातिल है उनको पकड़वाने के लिए सरकार से बोलो, पुलिस से बोलो, गुहार लगाना चाहिए कि भाई आप जल्द से जल्द उसके कातिलों को पकड़े, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। क्लस्टर के मामले से जमील ने जो आवाज़ उठाई थी और क्लस्टर की वजह से उसकी जो जान गई है, जो भी इसके पीछे है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और लोग जो है इंसानियत के नाते जुड़े इस मुहिम से और उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसके बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़े। जमील भाई जिनका मर्डर हुआ है वो आपके अच्छे दोस्त थे, आपके अच्छे संबंध थे, और आप भी उनके साथ क्लस्टर के खिलाफ में विरोध कर रहे थे। और आज जमील भाई के साथ ऐसा हो गया, और आज इतनी तादाद में लोग इंसाफ के लिए निकले हैं। आज माझा साम्राज्य के प्लेटफॉर्म की ओर से आप ये सारी आवाम को और जमील भाई के इंसाफ को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा पुलिस कमिश्नर साहब से विनती है कि जितनी जल्द से जल्द कार्रवाई हो उनके लिए बेहतर है। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना भी ज़रूरी है। राबड़ी की सभी लोगों की निगाहें इसके ऊपर रुकी हुई है, क्योंकि 2014 में उनके ऊपर जो हमला हुआ था, उनके ऊपर जानलेवा घातक हमला हुआ था, मगर अल्लाह का शुक्र था कि वो बच गए थे। मगर अभी जो 2020 में हुआ वो बहुत शर्मनाक वाक़या है राबड़ी के लिए, कि राबड़ी में कोई आते हैं बाहर के लोग और वो ये हरकत करके जाते हैं। तो ये सब राबड़ी के मुंह पे तमाचा मार के गए हैं उसको। और हमारी गुजारिश है, और पुलिस टीम भी लगी हुई है, काम अपना कर रही है। एक आरोपी पकड़ में भी आया है। इंशाल्लाह आने वाले समय में धीरे धीरे सब कड़िया ओपन होंगी। जो यहाँ पर आवाम आज आई हुई है, जो ऐसा कहा जा रहा है कि डर और दहशत डालने के लिए ये काम किया गया है लोगों के मन में, फिर भी इतनी तादाद में लोग बाहर घर के निकले हैं, तो इस आवाम को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो मोहब्बत करता है जमील भाई से वो तो आना ही है, और हमारे साथ में जो हमारा पक्ष है और हमारे राबड़ी के जो लोग हैं उन्होंने भी हमारा खुल के साथ दिया है। और आप तो देख सकते हैं कि कितनी तादाद है राबड़ी की लोगों की। तो इंशाल्लाह आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो हमारे क्राइम ब्रांच है वो लगी हुई है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द फैसला आएगा, हमें उम्मीद है। मनसे पार्टी की तरफ से क्या आपको पूरा साथ मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ में पूरा मनसे परिवार है थाना शहर का। और फैमिली को आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हो इस मुश्किल वक्त में? इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग की आपस में बात चालू है। 1-2 दिन में हम लोग से जो होगा हम लोग उनके लिए मदद करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी ये फैमिली है, हम उनको छोड़ के नहीं चल सकते। ज्या भर रस्त्याने जातो जो मार्केट आहे, अशा ठिकाणी करवाया वो पकडा त्या भागामध्ये दहशत काम या लोकांकडून केलं जात होतं। एक मेसेज द्यायचा होता असं वाटतंय की समोर बेटा, आप लोग यहाँ पर जो बैठे हो अपने पापा के लिए इंसाफ के लिए बैठे हो, आप लोगों की क्या मांग है? बस हम लोग को जस्टिस चाहिए। बस हो गया। आप क्या कहना
देना चाहोगे आज मीडिया के माध्यम से? लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जमील भाई के इंसाफ के लिए? संदेश ये देना चाहते हैं कि वो बच्ची की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है उन लोगों ने। हाँ, आगे उससे उन लोग के सर पे हाथ कौन रखेगा? पब्लिक आएगी, एक दिन आएगी, 2 दिन, उसके बाद उन लोग की लाइफ क्या है? उन लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोग की लाइफ सेट होना चाहिए। अगर गुनहगार नहीं पकड़ा गया तो हम लोग यहीं आके बैठेंगे। मतलब आपकी मुहिम रुकेगी नहीं है? नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। अगर हम लोग को मारना है तो मार दो, लेकिन वो इंसाफ दिलाओ बच्चों को। इंसाफ चाहिए, जिसका जिसका आ रहा है सब पकड़े जाना चाहिए, बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आज जितनी तादाद में लोग यहाँ पर जमील शेख के इंसाफ के लिए आए हैं, तो आप ये आवाम से और मादे साम्राज्य के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोग बस यही बोलना चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे है, जिसने भी ये ब्रूटली किया है, बस वो जो है वो हम लोगों को बिहाइंड द बार्स दिखे, ठीक है। और ये जो डोमिनेटिंग बिहेवियर रहा ऑफ द बिल्डर्स एंड द पॉलिटिक्स, ये ख़त्म हो जाए बस। इट शुड बी एंड अप। ये जो नेक्सस है, इट शुड बी एंड अप। तो हम बस यही बोलना चाहते हैं कि ये हम लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ दिला जाए। नो डाउट कि पुलिस इज वर्किंग ऑन दिस, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका जो फैसला है, जो है वो जल्द से जल्द मिले एंड जो भी एक्यूज्ड है वो बिहाइंड द बार। And like Jamil Sheikh belong to MNS party. Yes, that's true. So how like the party आपको किस तरह से support दे रही है? And what about the police cooperation? Are you happy with the work of police? See, the thing is that party support तो है ही, ठीक है, and police work is they are doing their work, but we want the result. See, अब हमको तो बताया जा रहा है that they are working, but we want the result. We are looking forward for justice. और यहाँ इतनी तादाद में लोग भी इसीलिए कि जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय मिले। एंड सेकेंड थिंग इज जो गलत चीज़ें हो रही थी, जिसके अगेंस्ट में जमील शेख थे, तो उसके अगेंस्ट में अब उनकी फैमिली भी है। बोलना चाहूँगी राबौरी के लोगों से भी कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत है वो गलत है ही। तो फैमिली गलत में अगर कुछ गलत होगा तब भी वो सपोर्ट करेगी। जैसे जमील शेख थे जो गलत के अगेंस्ट थे, वैसे फैमिली भी अगेंस्ट रहेगी। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, हक के लिए आवाज़ उठाई जाए, ठीक है। एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जस्टिस। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जमील शेख के इंसाफ के लिए आज आप भी इंसाफ के मुहिम का हिस्सा बनी है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम लोग का यही संदेश है कि उनको इंसाफ मिले और जो चीज़ के लिए हम बैठे हैं उनके फैमिली को न्याय मिले और उनको मतलब उनका कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाए। और वो जो चीज़ के लिए लड़ रहे थे वो हम सब के लिए लड़ रहे थे, तो हम लोग का एक ही है कि उनका जो भी कातिल है जल्द से जल्द मिले और उनको उनके फैमिली को इंसाफ मिले।